गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम कहाँ पहुँच गए थे। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारि बचो नृप दोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहो सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखन निवारे। बच्चों यहाँ पर शब्दों के अर्थ देख लीजिए। शब्दार्थ शील का मतलब है स्वभाव, विदित पता है, भय हो गए, नीके भली प्रकार, हमरे ही मेरे ही, व्यवहारिया हिसाब लगाने वाले को व्यवहारिया कहते हैं, अर्थात व्यवहारिया मतलब बनिया, ब्राह्मण, विप्र मतलब ब्राह्मण, सुभट मतलब बड़े बड़े योद्धा, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, और सैन्य ही आँख के इशारे से, सैन्य ही आँख के इशारे से, और निवारे मना किया। तो बच्चों देखिए भावार्थ देख लीजिए इसका। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम की बातें सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके सील और स्वभाव के बारे में संसार में कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता आपके सील, आपके स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता। विदित संसारा अर्थात वह तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। आगे कह रहे हैं, माता पिता उऋण भय नीके। आप माता और पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए। नीके मतलब भली प्रकार, अच्छी प्रकार। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो गए। उऋण मतलब मुक्त होना, मुक्त हो गए। और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आपके ऊपर केवल गुरु का ही ऋण रह गया है और सोच बड़ जी के, जिसके कारण आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। आपके हृदय पर, आपके मन पर इसका बहुत बड़ा बोझ है कि आपके ऊपर अभी तक गुरु जी का ऋण शेष रह गया, मतलब आप गुरु का ऋण चुका नहीं पाए हैं। तो सोजन हमरे माथे काढ़ा। तो उसके बाद कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि अब लग रहा है कि वह हमारे ही मत्थे था, मतलब वो जो ऋण था आपके गुरु का, ऐसा लगता है कि वह हमारे द्वारा ही उतारा जाएगा। अर्थात जब आप हमारा संहार करेंगे तभी आप गुरु के ऋण से उऋण हो पाएंगे। लक्ष्मण जी इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर परशुराम जी ने कहा था कि गुरु ही उऋण होते श्रम थोरे, और न तो यह काट कुठार कठोरे, गुरु उऋण होते और श्रम थोरे, कि अभी मैं तुम्हें इस कुठार से, कठोर फरसे से काट कर गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। तो उसी बात को व्यंग बनाकर, उसी बात पर व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि आपके ऊपर गुरु का ऋण अभी तक बचा रह गया है, जिसका आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। और सोजन हमरे माथे काढ़ा, ऐसा लग रहा है कि ये जो ऋण है हमारे ही माथे था, मतलब हमारे ऊपर, हमारे द्वारा ही आप गुरु का ऋण चुका सकते हैं। और चल दिन गए ब्याज बाढ़ा। तो अतः हे मुनि, इस पर अब ब्याज भी बहुत बड़ा बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गया आपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया। तो बहुत दिनों से जब आपका ये जो ब्याज है, ऋण है जो पड़ा हुआ है, तो उस पर ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा।
आपका जो उधार, जो ऋण गुरु का आपके ऊपर पड़ा था, जो आज तक आप चुका नहीं पाए, तो उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो ये जो ऋण है ये बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी, अब आनी व्यवहारिया बोली, तो ऐसा करिए कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, क्योंकि जो आपका ऋण था और इतना लंबा टाइम होने के बाद उस पर जो ब्याज बढ़ा तो वो कई गुना हो गया। तो अब ऐसे कैसे इसका हिसाब किताब होगा। तो ऐसा करिए आप कि अब आनी व्यवहारिया बोली, अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले बनियों को बुला लाइए, जो मतलब इसमें हिसाब किताब करने में कुशल हो, जो बता सके कि आपका कितना ऋण था और कितना ब्याज बढ़ गया है और कैसे आप चुका पाओगे। तो आप व्यवहारिये को अर्थात बनिए को बुला लाइए। और तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। मतलब गुरु का ऋण जो कि आपने अभी तक किसी क्षत्रिय का वध नहीं किया है, या ऐसे किसी बहुत दिनों से आपका जो फरसा है उसने किसी का वध नहीं किया है, तो इस वजह से आप पर गुरु का ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बनिए को बुलाइए और मैं तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि देता हूँ। मतलब मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ आपके लिए कि आप मेरा वध कर लीजिए और अपने गुरु के ऋण से अपने आप को आप मुक्त कर लीजिए। आगे क्या है, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। इस तरह से लक्ष्मण जी की जो कठोर वचन है, कड़वी बातों को सुनकर परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है और वे लक्ष्मण की बातों को सुनकर अपना फरसा संभाल लेते हैं। मतलब क्रोध में फरसा उठा लेते हैं, जिसे देखकर हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा हाय हाय चिल्लाने लगती है। मतलब वहाँ पर उपस्थित सभी लोग भयभीत हो जाते हैं कि अब कुछ गलत हो जाएगा। अब लक्ष्मण जी बोलने से नहीं रुक रहे हैं और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता चला जा रहा है। अब तो अवश्य ही कुछ न कुछ अनिष्ट घटने वाला है, अनिष्ट घट जाएगा। तो इस डर से सारी सभा हाय हाय चिल्लाने लगी। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं डर रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। लक्ष्मण जी आगे बोल रहे हैं,